अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ पार्ट नंबर 6 और मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज के टॉपिक्स में हम जो मेन टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है, जो अमूमी तौर पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड ही होता है एक्चुअली, उसको हम समझेंगे बहुत आसानी के साथ। और उसके बाद मैग्नेटिक फ़ील्ड, और देन हम सरसरी सा यहाँ पर ब्रीफली समझेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है किसी भी मैटर की, डेट कॉसेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा, जो वजह बनती है कि कोई भी मैटर फोर्स को एक्सपीरियंस करे। कौन सी फोर्स, कैसे फोर्स? जब व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें, होता ये है कि जब जितना भी मैटर है, अब मैटर में सॉलिड, गैस या लिक्विड कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है, यानी कि यूनिवर्स का कोई भी मादा, कोई भी मैटर, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। ठीक है, अभी हम ये नहीं समझ रहे कि चार्ज की कौन सी टाइप है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो क्या है, वो क्या नहीं है। हम बस इतना समझ रहे हैं कि मैटर कोई सा भी हो, उस मैटर की एक बेसिक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। अब चार्ज होने की वजह से होता क्या है कि जब भी वो मैटर किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जाता है, तो वहाँ उसको उस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। यानी कि ये जो चार्ज होता है, ये किसी भी मैटर के लिए फ़ोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह बनता है। और फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है वो मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात आ रही है, तो इनको समझना भी हमारे लिए लाजमी है। तो डेट्स वाई अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो बहुत आसान अल्फाजों में हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। अमूमी तौर पर जब हमें बातें पता नहीं होती तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होगी या ये कोई बहुत ही ज़्यादा जो है रॉकेट साइंस है, लेकिन ये बड़ा आसान है। देखें होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फिजिकल फील्ड दैट सराउंड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑल अदर चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड, आइदर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग देम। देखें बहुत आसान है, हम तोड़ कर इस डेफिनेशन को आसानी के साथ समझेंगे। और वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक फ़िज़िकल फील्ड है। अच्छा, वो होती कहाँ है, किसके सराउंड होती है? ऐसा कोई भी पार्टिकल जो कि चार्ज्ड हो। अभी हमने पढ़ा कि मैटर जो है वो चार्ज, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि वो चार्ज हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। तो अब ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, उसके सराउंड में लाजमी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आ जाए तो उसके ऊपर वो क्या करती है, फोर्स लगाती है। अब फोर्स अट्रैक्टिंग भी हो सकती है और रिपेलिंग भी हो सकती है, यानी कि वो फोर्स दूसरे आने वाले चार्ज को धक्का भी लगा सकती है या फिर दूसरे आने वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच भी सकती है। तो बहुत आसान अल्फाज में मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, तो उसके इर्द गिर्द लाजमी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स लगाएगी। अब वो फोर्स या तो अट्रैक्टिंग होगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी, या फिर रिपेलिंग होगी, यानी कि अपनी तरफ से दूर कर लेगी। सेम थिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है कि कोई भी मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। देख रहे हैं आप ये मैग्नेट, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमने दो नाम रखे हैं, इसके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है और किस तरह से उसकी डायरेक्शन है। इसको हम आगे मज़ीद जाकर डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कैसे होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल किस तरह से कैलकुलेशन होती है। अभी हम इतना समझ रहे हैं कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द वाली फील्ड को कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के इर्द गिर्द वाली फील्ड को कहते हैं। फील्ड एक्चुअली हम अपनी आंखों से देखते नहीं हैं बल्कि एक्सपीरियंस करते हैं, जब उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जाता है और उस पर रिपेलिंग या फिर अट्रैक्टिंग फोर्स अप्लाई होती है। एंड द लास्ट वन ऑफ द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट।
तो देखें जनाब, जब भी हम करंट की बात करते हैं ना, तो करंट एक्चुअली कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है बल्कि एक कंडीशन का नाम है। अब वो कंडीशन क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो इस हालत को हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है, लेट सपोज एक वायर है, उस वायर में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि इस वायर के अंदर क्या मौजूद है, करंट मौजूद है। तो करंट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर करंट लाजमी मौजूद होगा। टॉपिक नंबर 7 में हम और ब्रीफली इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है, और उसको आसानी के साथ उसके मसाइल जो हैं उनको हल करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ये आपको सही तरह से समझ आया होगा। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो लाजमी मुझसे कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।